क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 0.6, तो इसको देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे माना x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार मतलब 666 ये रिपीट होते रहेगा। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों तरफ 1 के ऊपर बार रहेगा तो 10 से गुना, 2 के ऊपर रहेगा तो 2 के ऊपर रहेगा तो 100 से गुना और 3 के ऊपर रहेगा तो 1000 से गुना। ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे तो x है, x इंटू 10 करेंगे तो 10x। ठीक है, और इधर 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट आगे हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों को हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण 2 क्या है 10x इक्वल टू 6.66 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इन दोनों को हल करेंगे। हल कैसे किया जाता है, अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, देखिए 10 माइनस 10x है प्लस x है तो माइनस 9x हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 6 है माइनस 6 है और घट गया 0 तो माइनस 6 ही होगा। अब यहाँ देखिए 6 है प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 ये सब कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए क्या आ गया माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x के साथ गुना में है माइनस 9 तो माइनस 6 बट ये तो गुना में रहेगा, इधर आएगा बराबर किधर तो भागे में हो जाएगा, भागा में। ठीक है, तो माइनस 9। अब देखिए माइनस माइनस कट गया तो 3 से बढ़ेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 3 का 2/3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। x का मान क्या आ गया 2/3, ये p बटा q के रूप में है। ठीक, यही तो हमको व्यक्त करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है 0.47 के ऊपर, एक ही के ऊपर 12 7 के ऊपर, तो इसको भी ऐसे बनाएंगे, लिखेंगे सबसे पहले हल माना x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सिर्फ 7 के ऊपर 12 मतलब 7 से रिपीट होगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर कितना आ जाएगा 10x इक्वल टू एक पॉइंट क्या हो जाएगा 10 से गुना करेंगे तो एक आगे हो जाएगा 4.777 डॉट 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 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इन दोनों को हल करेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण 2 क्या है 10x इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट। इनको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, x देखिए माइनस 10x है, x घटेगा तो माइनस 9x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 है और प्लस का 0 है तो माइनस 4 ही होगा। ठीक है, अब देखिए 7 में अगर 4 घटेगा, 7 में 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 7 में 4 घटेगा तो 3 हो जाएगा, बाकी सब कट जाएगा, 7 का 7 प्लस 7 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 7 खत्म हो जाएगा सर। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 4.3 और 9 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट घटाएंगे तो गुना 10 करेंगे, यहाँ पर भी माइनस माइनस खत्म हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 43 और 9 को 10 से गुना करेंगे तो 90, तो 43 बटा 90 हो गया इसका आंसर। x इज इक्वल टू 43 बटा 90। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या है 0.001 के ऊपर बात। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे, लिखेंगे माना x इज इक्वल टू 0.001 के ऊपर बात। ठीक है, मतलब 0.001 ये चलते रहेगा, लिखेंगे माना x इज इक्वल टू 0.001, फिर लिखेंगे 001 ये तो चलते रहेगा ना। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब लिखेंगे दोनों तरफ देखिए 3 0 है तो दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, दोनों तरफ 1000 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर अगर 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000x और एक 0 होगा 1000x इक्वल टू कितना 1000 से कर रहे हैं तो 3 को के बाद पॉइंट होगा 1 2 3, 3 को के बाद पॉइंट होगा मतलब 1.001 ये चलते रहेगा। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब दोनों को हल करेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है x इज इक्वल टू
0.001 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण 2 क्या है, 1000x इक्वल टू 1.001 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, देखिए 1000x में अगर एक x घट जाएगा तो माइनस का 999x हो जाएगा, इक्वल टू -1 में 0 गया तो माइनस का 1। अब देखिए 0 में 0 गया, 0 में 0 गया, 1 में 1 गया, तो सब कैंसिल हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 है, और x के साथ 999 गुना में, तो क्या क्या हो जाएगा, इधर भागे में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, -999। ठीक है, माइनस माइनस कटिए, कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/999। क्या ये p/q के रूप में है, क्या ये p/q के रूप में है, बिल्कुल है, यही तो है आंसर हमारा। क्वेश्चन 4 में क्या है, 0.999 डॉट 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जैसे बनाए हैं उसी तरह क्वेश्चन 4 भी बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे माना x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब दोनों तरफ, दोनों 1 के ऊपर बार है तो 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना करेंगे तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉइंट आगे चल जाएगा एक, तो 9.999 डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण 2 क्या है, 10x इक्वल टू 9.999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए -10x में अगर एक x घट जाएगा -10x में अगर एक x घट जाएगा तो माइनस का 9x बचेगा, इक्वल टू -9 में अगर 0 घट जाएगा तो -9 होगा। ठीक है, अब +9 -9 +9 -9 +9, ये सब कट के 0 हो गया। ठीक है, तो सबको नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू -9। अब x के साथ -9 गुना में, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो -9 -9, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 9/9 हो गया, तो 9/9 मतलब 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 1/1 हो गया, यानी x का मान कितना हो गया, 1। x का मान कितना निकल गया, 1 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 है,